टीम्स के पास में मौका है बूस्टर पॉइंट कमाने का, या जीतते हैं तो फिर प्लेस सिक्योर है, 10वें पायदान पे फिनिश करेंगे। ला रहे हैं संजय राजन, राइट कॉर्नर पर ऑलरेडी मौजूद है रंजीत मोहन। तमिलनाडु क्लब्स 2024 जहां बूस्टर राउंड अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरफ आप देखें तो जो बाकी टीमें हैं वो अपने आप को या तो टॉप 10 में पाने के लिए मशक्कत कर रही है या फिर बॉटम 6 से बचाने की प्रयास कर रही है। अब देखते हैं नेल्ले किंग्स, जिन्हें इस मैच में 2 बूस्टर पॉइंट अर्जित करने का मौका है। और क्यों मौका है ये भी बता दें दोस्तों आप सभी को। पूल ए में मौजूद थी नेल्ले किंग्स, जिन्होंने 5वें पायदान पर समाप्त किया। अंक जरूर कट्टाकुड़ी स्पोर्ट्स के बराबर थे, बट से आप रीच की बात करते हैं, राइट कवर डिफेंडर पीछे जा रहा था। स्टिल जो भरत एस ने अपनी लंबी हाइट का लुत्फ उठाया, फायदा उठाया, वो बहुत कमाल का था। सेमी अकेडमी भी हालांकि 5 स्टार इनके रेडर्स नजर आते हैं, रीडिंग मशीन है इनके पास बहुत सारी। इस बार अच्छी टो टच, इस बार बहुत अच्छी बैक टो टच K7 राजा की तरफ से। पहला पॉइंट सेमी अकेडमी को भी मिलता हुआ वो है अभी, और 1 अंक अर्जित किया है वहां पर सेमी अकेडमी ने। स्टेलिन एलेक्स की भी हम बात करेंगे लगातार। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी बहुत ही अनूठी और बहुत ही इंस्पायरिंग कहानियां जो है वो रही है। खासकर अगर हम बात करें स्टेलिन एलेक्स की, युवा पलटन के लिए भी वो खिलाड़ी खेले हैं, और चाहे वो डेली लेबर वर्क करते हुए नजर आते थे किसी समय पर। K7 राजा को इसी के बीच में एक पॉइंट मिलता हुआ, और उन्होंने ये तो बड़ा स्ट्रेंज भी था, हमने ज्यादातर देखा नहीं है लेफ्ट इन के खिलाड़ी को कवर्स के खिलाड़ियों के साथ चेन बनाते हुए और लेफ्ट इन को अकेले छोड़ते हुए, लेकिन स्टैनली और उनके साथी खिलाड़ी ने फिलहाल ये किया था। बहरहाल भरत अगली रेड पे, घर यहाँ पूरा है और चेन यहाँ भी विचित्र तरीके से हर्षित आपको नजर नहीं आएगी। राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर के बीच में यही अंतर है, लेफ्ट कॉर्नर चेन में नहीं था, एंकल पकड़ने की कोशिश, क्या ये डैश आउट है या रेडर सेफ? तो मल्टी पॉइंट मिलेंगे कम से कम 2। जी हाँ, रेडर सेफ प्रतीत हो रहे हैं। आयुष, पहले एंगल में जो हमें देखा उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रेडर सेफ दिए जाएंगे, और नंबर 22 जर्सी और विश्वा कुमार दोनों वहां पर बाहर जाएंगे। यानी कि परन ज्योति, जिन्हें आज मौका मिला है, वो अटैक करने चले गए थे राइट कवर से। लेफ्ट कॉर्नर ने भी वहां पर बहुत अच्छी एंकल्स की कोशिश की, पर जो स्पीड थी रेडर की वो बहुत शानदार साबित हुई। ये देखिए भरत एस की हाइट और उनकी स्पीड और उनकी एजिलिटी है कि आपकी अगली चाल रहने वाली क्या है। और शतरंज का खेल सिर्फ और सिर्फ उस चौकस बोर्ड पे नहीं खेला जाता, वो कबड्डी के मैट पे भी आपको नजर आता है। भरत एस भी आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैग्नेट लगे हैं। आज इंतजार में नहीं रख पाए कन्नन, वहां पर मौजूद थे कन्नन रामाचंद्रन, उन्होंने राइट कवर से थोड़ा सा एफर्ट दिखाया। रंजीत मोहन और भरत एस, और अगर भरत एस की फॉर्म ऐसी रही ना तो नेल्ले किंग्स और भी ज्यादा लीथल टीम बन जाती है। श्रीराम एस इस बार देख रहे थे कि बिल्कुल सीधा भागते हुए अगर भरत एस आ रहे हैं तो श्रीराम एस जैसे डिफेंडर होने से पहले जो डिफेंस का सपोर्ट था वो वहां पर आया। नेल्ले किंग्स को मिला है वो एक अच्छा पॉइंट। अब डिफेंस को पॉइंट धीरे धीरे मिलने लगे हैं। स्टार्टिंग के 10 मिनट में डिफेंस थोड़ा सा सेव खेला है, पर जैसे ही वो समय हो चुका है अब डिफेंस के अंकों की गिनती कीजिएगा। क्या रंजीत मोहन एक चमत्कारिक रेड लगा देंगे? जरूर एक बार यू टर्न लिया, और वो यू टर्न इतना ज्यादा लंबा था कि वापस पूरे मैट को ट्रेवल करते हुए आना था, और पूरी की पूरी डिफेंस जो थी वहां पर मौजूद थी। अगर 1-2 खिलाड़ी कम होते तो शायद रंजीत के पास मौका होता, बट रंजीत यहां पर डर लिए गए, दबोच लिए गए। न जाने कौन सी दुनिया में निकल गए थे। यहाँ से अपने आप को अच्छा बचाया, तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि सामने डिफेंडर उनके मौजूद थे K7 राजा, उन्होंने मुकाबला हारा। अगले मैच में उन्होंने मुकाबला प्रिस्ट को हराया जो टॉप ऑफ द टेबल मौजूद थी, और उसके बाद फिर से एक मुकाबला उन्होंने टाई खेला लातन करे क्लब के विरुद्ध, फिर चेन्नई स्पोर्ट्स के विरुद्ध वो मुकाबला अंतिम रेड में जाकर समाप्त हुआ। इस बार किक लगाने का प्रयास करेंगे स्टैनली पकिया रात। क्या राइट कॉर्नर से जो डिफेंडर आए थे वो चेन में मौजूद थे और फ्रंटल ब्लॉक करने में सक्षम रहे, बिल्कुल सक्षम रहे। टीम खुश, एलवरसन साहब खुश, सेमी अकेडमी खुश। तारीफ करनी पड़ेगी। डबल एंगल किंग्स के कोच साहब ने कहा है आयुष की डिफेंस आप तैयार रहिए, डिफेंस आप सुदृढ़ अंदाज में वहां तैयार रहिए। सेमी अकेडमी के रेडर आएंगे और आप वहां से कोई गलती करें ना, और रेडर के लिए लगातार भरत रेड पर जाइए। और भरत जब जब रेड पर गए उन्होंने अपनी हाइट का पूर्णतः इस्तेमाल किया है। प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हिज रिसोर्सेज। उन्हें पता है उनकी स्ट्रेंथ कहां पर है, उन्हें पता है उनकी वीकनेसेस कहां पर है। उनकी रीच बहुत ही क्लासी है, और ये डबल स्टेप आ चुका है। जो मैं सिंगल स्टेप से डबल स्टेप की कहानी की बात कर रहा था आयुष, ये तो मैं कहूंगा ट्रिपल स्टेप आ चुका है। वेल अमल सुपर रेड, 3 अंक इज माय ट्रिप कबड्डी का कमाल मूवमेंट नेल्ले किंग्स के पक्ष में।
और यकीन मानिए क्या समय ढूंढा है, डुबकी लगाने की कोशिश की, चेन वहां थी नहीं, सोलो खिलाड़ी आए थे, पीछे एक और खिलाड़ी का टच था और सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर को तो जनाब ने वैसे भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बिल्कुल टाइप लगा दी। बोनस भी नहीं मिला आयुष, क्योंकि अगर स्कोर 9 पर ही है तो यानी कि बोनस भी नहीं मिला। मुकेश कन्नन लगभग 26-27 सेकंड उस समय पर यूज कर चुके थे। अब 2 के हाउस में स्टैनली पकियाराज गए रेड पर, एक अच्छा वहां पर साइडवे जंप उन्होंने किया है, श्रीराम एस को शिकार बनाया। नेल्ले किंग्स फिर से ऑल आउट की तरफ के लायक कार्य किया है इन्होंने। अब इस मुकाबले में, इस हाफ में, विशेषकर ये जो बचे हुए 45 सेकंड का खेल है, उसमें देखना ये है कि विश्व कुमार क्या अपनी टीम के लिए रिवाइवल ला सकते हैं, क्या अपनी टीम को बचा सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में सेमी एकेडमी पहली रेड लगाएगी। सरेंडर के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। सुपड़ा सा सुपड़ा साफ था, टीम में खेले और आप सभी एक दूसरे के नेबर हैं, यानी कि अगर हम सभी भारतीय हैं, अगर आप सभी तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं, लगभग बड़ा आप सभी के साथ आना जाना लगा रहता है, कैंप्स में, क्लब्स में आप सभी मिलते रहते हैं, तो एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। 17-9 का स्कोर है, पहला हाफ समाप्त हो चुका। आयुष 9-9 के बराबर थी है, लेकिन सेमी एकेडमी दिक्कतों में फंस जाएंगे। आयुष इस बार का फॉर्मेट ऑल क्लियर, बिल्कुल जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है ना कोई भी लीग का, कोई भी टूर्नामेंट का, वो इस बार वापस आया है युवा कबड्डी सीरीज में। कोई क्वालिफायर्स नहीं है और कोई भी हारने वाली टीम को मौका नहीं है, सारे मुकाबले नॉकआउट होने वाले हैं। जो मैं बड़े शुरुआत से बता रहा हूं कि टॉप 6 टीम्स सीधा क्वार्टर फाइनल के लिए प्रवेश करेंगी, बाकी 4 टीमें प्री क्वार्टर्स खेलेगी। और मैं कल एक वो बुक पढ़ रहा था, सेंचुरीज नॉट इनफ बाय सौरव गांगुली, जहां पर उनकी बायोपिक है और उनकी बायोपिक में उन्होंने बहुत सरल शब्दों में खिलाड़ियों को वहां पर प्रेरित किया और उन्हें परिभाषित किया है। इससे पहले हम ये अटैक देख लेते हैं जो सेमी एकेडमी के डिफेंडर के विश्वा कुमार की तरफ से इनिशिएट किया गया। बहुत क्लोज थे रंजीत मोहन मिडलाइन के, बट स्टिल मैनेज किया सेमी एकेडमी। तो वेलेवन को आप लगातार रोक सकते हैं, उनका फॉर्मेट फिक्स है। जैसे हम मैच में एक फॉर्मूला लगाते हैं और वो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है, वैसे ही फॉर्मूला को एग्जीक्यूट किया नेल्ले किंग्स के डिफेंडर्स ने और इस बार वही फॉर्मूला जो है सेटअप किया लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर ने भरत एस के विरुद्ध। जैसे ही वो बोनस चुराने गए, शानदार बैक होल्ड फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर। समझ नहीं आया भरत कौन सी ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू कर रहे थे, पांव उनके अचानक से फिसल गए। हमें तो मैट एकदम सपाट नजर आ रही है, इसमें कोई हाल देंगे, वरना इतनी आसानी से नेल्ले किंग्स का डिफेंस तितर बितर नहीं होता। क्या टच नहीं दिया गया अर्षित? वहां पर कोई भी हमें गतिविधि नजर नहीं आई है टीवी रेफरीज की तरफ से। रंजीत मोहन इस बार रेड पर हैं बतौर लेफ्ट रीडर, वो नजर आ रहे हैं। इस बार लेफ्ट कॉर्नर का अटैक था, बहुत एडवांस था, बहुत एडवांस था। और आज न विश्वा कुमार के साथ परनज्योति की जोड़ी बेहतर साबित हो पाई है। दोनों ने बहुत सारे एरर्स किए। वो पहले भरत एस को एक सुपर रेड दी थी और अब रंजीत को यहाँ पर 2 पॉइंट्स अवार्ड किए हैं। इस बार बतौर लेफ्ट रीडर उन्होंने सिर्फ बोनस का प्रयास किया, एम्प्टी एंडर वापस आए हैं और डू ऑर्डर रेड आ चुके हैं नेल्ले किंग्स के लिए। स्टैनली के ऊपर ये सारी की सारी जिम्मेदारी है। आज सिर्फ 3 पॉइंट अपने नाम कर पाए हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव खेल इनका रहा नहीं है, हालांकि खिलाड़ी में क्षमता है बहुत है। डू और डाई में गए 4 का घर है। अब ऐसे में जब बोनस एक्टिवेट है नहीं तो डिफेंस गलतियां करता नहीं है, लेकिन ये तो गुनाह किया है। ना जाने क्यों ये फ्रंटल ब्लॉक के लिए सोचा था अकेले वेलेवन ने। हमें पता है कि रेड लगाते हुए कई बार वहां सफलता मिलती है, लेकिन इस बार ये तो वेलेमल सुपर रेड हो गई अर्षित। 3 अंकों का फासला इधर से उधर क्षण भर में। मुझे तो 3 खिलाड़ी बाहर जाते हुए नहीं, मुझे तो वो 2 अंक भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार जंप नजर है और उसके बाद जो उन्होंने साइड में हल्की सी डुबकी कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए, उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन जो है हल्की सी बदली दिशा में। हल्की डुओ की हम बात कहते हैं या फिर आप ट्रायो की बात कहते हैं। जब नेल्ले किंग्स की आप रेडर्स की ट्रायो की बात करेंगे, जरूर जो स्कोर डिफरेंस है बहुत ज्यादा बड़ा है। 9 पॉइंट भरत एस ने चुराए हैं, 6 पॉइंट स्टैनली ने चुराए हैं, 2 अंक सिर्फ रंजीत मोहन आज चुराते हुए नजर आए और शायद इस रेड के साथ भरत एस अपना सुपर 10 भी पूरा कर लेंगे। राइट कवर के साथ आज इनकी राइवलरी जो रही है या फिर आप कह लीजिए कॉर्नर्स के साथ जो लो करने के बाद भी अपनी हाइट का इस्तेमाल करना, यदि आपको किसी खिलाड़ी से सीखना है तो उसके लिए भरत एस एक सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल सेट होते हुए नजर आते हैं। और आज के इस मुकाबले में कुछ अच्छे पॉइंट तो निकाले ही थे, तो दूसरी तरफ नेल्ले किंग्स, इनका डिफेंस अपने चरम पे ये खेल दिखा रहा है। और हो सकता है कि उस ईज माई ट्रिप जो एम्पायर है उन्हें कहा जाता है कि आई हैव एन एडवाइस फॉर यू। स्टिल इफ द ऑन फील्ड एम्पायर और द टेक्नीशियन फील कि उन्हें किसी और चीज का निर्णय लगा है, उन्हें नहीं लग रहा कि एडवाइस सही है, तो वो रोक सकते हैं, वो मना कर सकते हैं, थर्ड एम्पायर के विरुद्ध जा सकते हैं।
इंटरेस्टिंग आयुष, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। बैलेंस बॉडी का बिगड़ा, साथ ही साथ लॉबी में चला गया पाँव, चला गया वो पॉइंट भी। 34-16 का ये स्कोर डिफरेंस अब 34-17 पे जरूर आएगा, लेकिन सेमी एकेडमी अपने लिए क्या, पौने 2 मिनट का खेल, डू और डाई की परिस्थिति। रंजीत मोहन अरसे बाद, सदियों बाद ऐसा लग रहा है कि वो रेड लगाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अपनी टीम के लिए पॉइंट में आज नेल्लाई किंग्स ने भरत को चलाया, कमाल का चलाया। सेकंड रेडर के तौर पे स्टैनली का इस्तेमाल किया। रंजीत मोहन सिर्फ 2 पॉइंट अपने नाम अब तक इस रेड से पहले थे, क्या 2 और क्लेम किए हैं? इंतजार कीजिए औपचारिक निर्णय का। 2 का इशारा है ये अर्शित। ओ वेलेबल सुपर रेड, इसका मतलब ये कि ऑल आउट आने ऑल वाला आउट आ है। रहा है, इमरजेंसी अब आने वाली है। एक बार फिर से वो जो हूटर है वो शायद बदलने वाला है। और रंजीत मोहन ने क्या किया, इज माई ट्रिप का बड़ी कमाल मोमेंट लगाया। पिछली बार डिफेंडर ज्यादा थे आयुष, जब हम बात कर रहे थे कि उन्होंने लॉन्ग रूट ऑफ एस्केप और रॉन्ग रूट ऑफ एस्केप को प्राप्त किया था, बट इस बार एस्केप रूट भी, स्किल्स भी सही थी, हर सही जगह पर वो पॉइंट आउट हुआ है। और अब तो राइट कवर का अटैक, और राइट कवर ने दिखलाया है, कन्नन ने बताया है कि हमारा भी जो सफर है वो बड़ा शानदार रहा है। नंबर 53 जर्सी बाहर। और आयुष, जो आप पहले भी कह रहे थे, अभी भी अंतिम वर्डिक्ट आएगा। हालांकि क्या नेल्ले किंग्स के डिफेंडर भी अगर बाहर चले गए तो एक रिवाइवर मिल जाएगा सेमी एकेडमी को। आज के मुकाबले में 30 ओवर के खिलाड़ी अलग अलग दिशा में अपने चेहरे को रख रहे थे। हालांकि ये सिर्फ एक मजाकिया कहानी है, लेकिन नेल्लाई किंग्स, इन्होंने आज मजाक नहीं किया, बिल्कुल मजाक नहीं किया है। इतना बुरी तरीके से सेमी एकेडमी को इस मुकाबले में पछाड़ा है कि अब हौसले ध्वस्त हो गए होंगे। बिल्कुल, हौसले अफजाई अब करना पड़ेगा, हौसला अफजाई अब करना पड़ेगा जरूर। कहीं ना कहीं से चाहे 9वें या 10वें पायदान पर करे, वो कर जाएगी। शिवगंगा वॉरियर्स और एसआरएम यूनिवर्सिटी, ये 2 टीमें हैं जिनसे उन्हें थोड़ा सा खतरा है। बट सेमी एकेडमी सच में वो टीम है जो आपको सेमीज और फाइनल्स में जाते हुए नजर आ सकती है। इस बार सिद्धू सिगाना की एक हल्की सी बैकिंग नजर आई और एक पॉइंट जरूर सेमी को मिला, बट ये मुकाबला धीरे धीरे अपने रिजल्ट की तरफ, अपने वर्डिक्ट की तरफ जा रहा है। कोई दो राय नहीं है। और ये लीजिए, औपचारिक घोषणा हो चुकी है इस मुकाबले की समाप्ति में, यानी कि खेले गए 40 मिनट के खेल के बाद सेमी एकेडमी 22 पे रह गए, 41 पे पहुंच गए नेल्लाई किंग्स, और पॉइंट्स टेबल में पूरे 8 पॉइंट पा लिए। 6 पॉइंट रेगुलरली आपको मिलते हैं, 2 नेल्लाई किंग्स ने दिए हैं सेमी एकेडमी को।